जय हिंद छात्रों, आपका पुनः स्वागत है ज्ञान गंगा एजुकेशन चैनल पर। तो आइए आज हम फिर पुनः पढ़ते हैं बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत ज्ञान पाठचर्या, है ना। तो ज्ञान पाठचर्या के बारे में थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं कि पाठचर्या क्या है ना। तो मान लीजिए आपका ये हो गया पाठचर्या, ठीक है, बीएससी का पाठचर्या है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं बीए बीएससी होता है, तो ये बीएससी पाठचर्या 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष का प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, ठीक है। तो प्रथम वर्ष में विषय कौन कौन से हैं, ठीक है। ये तीनों वर्ष को हम सामूहिक रूप से क्या कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं। हम इसको कोर्स कह सकते हैं, मतलब 3 साल का कोर्स, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इसको शिक्षा क्रम कह सकते हैं। इसलिए शिक्षा क्रम कह सकते हैं क्योंकि ये 1 साल का क्रम समाप्त होगा, फिर द्वितीय साल का क्रम समाप्त होगा, फिर 3 साल का क्रम समाप्त होगा, फिर हमें स्नातक की उपाधि मिल जाएगी, अर्थात डिग्री मिल जाएगी। इसलिए हम इसको शिक्षा क्रम भी कहते हैं। कोर्स भी करना मतलब गलत बात नहीं है ना। इसको कोर्स कर सकते हैं, 3 वर्ष का कोर्स है। जैसे हम पढ़ने के लिए जाते हैं कोचिंग, है ना, तो कितने साल का कोर्स है या पूछते नहीं पूछते हैं, तो उस पाठचर्या को हम यहाँ पर कोर्स भी कहते हैं। तो आइए, बीएससी पाठचर्या 3 साल का है, ठीक है, 3 साल का कोर्स है। तो हम पाठचर्या के अंतर्गत ही हम पाठ्यक्रम को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो इनके अंतर्गत देखिए, प्रथम वर्ष में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, अर्थात हम इन 6 विषय को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदी का पाठ्यक्रम अलग होगा कि नहीं होगा। हिंदी का पाठ्यक्रम अलग होगा, अंग्रेजी का पाठ्यक्रम अलग होगा, पर्यावरण का पाठ्यक्रम अलग होगा, जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम अलग होगा, रसायन का, वनस्पति का पाठ्यक्रम अलग होगा, है ना। तो आप जैसे ही कोई भी विषय, मान लीजिए ये बीएड लिखा है द्वितीय वर्ष अधिगम का आकलन, अब थोड़ा सा देखने का प्रयास, समझने का प्रयास करेंगे कि ये पाठ्यक्रम लिखा हुआ है ना। तो ये केवल एक विषय का पाठ्यक्रम है ना। तो सामान्य सी बात है, अगर ये सब विषय के पाठ्यक्रम है, अलग अलग पाठ्यक्रम है, तो सोचिए पाठ्यचर्या, है ना, इनसे बड़ा हो कि नहीं होगा, क्योंकि ये जितने भी पाठ्यक्रम इनके अंतर्गत आ रहा है। किसके अंतर्गत आ रहा है, पाठ्यचर्या के अंतर्गत आ रहा है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इनके अलावा, है ना, ये तो हमारे पाठ्यक्रम में है ही, इनके अलावा शैक्षिक भ्रमण भी होगा, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान से जाते हैं, शैक्षिक भ्रमण भी होगा, है ना, कुछ पिकनिक भी होगा और खेल कूद भी होगा। ये सब पाठ्यचर्या में समाहित है ना, जो हम पाठ्यक्रम में नहीं जानते, लेकिन वो पाठ्यचर्या में है। जैसे ही 1 साल का पाठ्यक्रम खत्म होगा, ठीक है, तो हम सीधा क्या कहाँ जाते हैं, द्वितीय वर्ष में जाते हैं, अर्थात हम दूसरे साल क्या करते हैं, फिर इन्हीं क्या बोलते हैं, हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, अंग्रेजी का पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, रसायन, वनस्पति, इस प्रकार हम दूसरे साल भी इनका पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, है ना। अब जैसे ये खत्म हो गई, तो सोचिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर पर्यावरण था, यहाँ पर एक और मतलब नियम है, अगर पहले वर्ष हमने पर्यावरण की परीक्षा दे दी, तो हम दूसरे वर्ष पर्यावरण की परीक्षा नहीं देंगे। अगर पहले वर्ष पर्यावरण की परीक्षा नहीं दी है, दूसरे वर्ष फिर देंगे, या अगर दूसरे वर्ष भी नहीं दिए हैं, तो तीसरे वर्ष भी देंगे। तो दूसरे वर्ष क्या हो गया हमारे पाठ्यक्रम में, दूसरे वर्ष की पाठ्यक्रम में क्या है, ये नहीं है, क्या नहीं है, पर्यावरण नहीं है। जैसे हम दूसरे वर्ष की पाठ्यक्रम समाप्त करेंगे, हम तीसरे वर्ष आएंगे, तो वहां पर हिंदी, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, रसायन, वनस्पति शास्त्र के पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले वर्ष के पाठ्यक्रम में, है ना, जो हमारे मेटर थे, अर्थात विषय वस्तु थे, वो अलग थे, दूसरे वर्ष के भी अलग होंगे और तीसरे वर्ष के भी अलग होंगे, है ना। तो इन सब का जो सामूहिक रूप है, इन सब का जो सामूहिक रूप है, वह कहलाता है पाठ्यचर्या, है ना। हमने बताया कि इसके अंदर खेल कूद भी है, प्रायोगिक कार्य भी है, अर्थात प्रैक्टिकल
मेडिकल भी है, खेल कूद भी है, शैक्षिक भ्रमण भी है, पिकनिक भी है और अन्य पाठ्येतर गतिविधियां भी होती है ना। तो इस प्रकार इन सारे पाठ्यक्रमों को मिला करके और अन्य गतिविधियों को मिला करके पाठ्यचर्या का निर्माण होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम अलग है। ये फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम, द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम है, ये तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में जमीन आसमान का अंतर है। और पाठ्यक्रम क्या है, व्यापक है, और पाठ्यचर्या व्यापक है और पाठ्यक्रम सीमित है। तो आइए हम अंतर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर, तो आपको ये समझने के बाद आप थोड़ा अंतर ऐसे ही करने होंगे कि पाठ्यचर्या क्या है और पाठ्यक्रम क्या है। तो आइए जानते हैं। पाठ्यचर्या लैटिन भाषा के क्यूरेट शब्द से बना है, ठीक है, लैटिन भाषा के क्यूरेट शब्द से बना है, जबकि ये पाठ्यक्रम है वह ग्रीक भाषा से बना है। अब अंतर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। ग्रीक भाषा से बना है और पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में सिलेबस कहते हैं और पाठ्यचर्या को अंग्रेजी में कैरिकुलम कहते हैं और पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में सिलेबस कहते हैं। अंतर हुआ कि नहीं हुआ। इस प्रकार पहला हो गया, दोनों में अंतर पाया जाता है। दूसरा, पाठ्यचर्या निर्देशात्मक होता है। निर्देशात्मक इसलिए होता है कि पहले साल हम ये पढ़ेंगे, है ना, पहले साल ये पढ़ेंगे, इसमें खेल कूद भी है, इसमें पिकनिक भी है ना, लेकिन दूसरा साल नहीं है ना। किस प्रकार यह निर्देशात्मक हो गया और पाठ्यक्रम है वर्णनात्मक। वर्णनात्मक इसलिए क्योंकि हम पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही पाठ्य वस्तु को पढ़ेंगे, उनका वर्णन करते हुए पढ़ेंगे, है ना, हम उनको विस्तार से पढ़ेंगे, इसलिए वो हो गया है वर्णनात्मक। तीसरा आइए, पाठ्यचर्या व्यापक होता है। पाठ्यचर्या इसलिए व्यापक होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे विषय और अन्य पाठ्येतर गतिविधियां आती है, इसलिए इसको व्यापक कहा जाता है। लेकिन पाठ्यक्रम संकुचित है, इसलिए संकुचित है कि एक विषय का केवल एक ही पाठ्यक्रम होगा, है ना, अंग्रेजी का अलग पाठ्यक्रम होगा, हिंदी का अलग पाठ्यक्रम होगा, रसायन का अलग होगा, इस प्रकार यह संकुचित है। नेक्स्ट आइए, पाठ्यचर्या कोर्स के अंत में समाप्त होता है। मान लीजिए ये 3 साल का कोर्स है, तो पहले साल पढ़ेंगे तो समाप्त नहीं होगा हमारा पाठ्यचर्या, दूसरे साल पढ़ेंगे तो समाप्त नहीं, तीसरे साल पढ़ने के बाद जब परीक्षा देंगे तब हमारा कोर्स क्या होगा, समाप्त होगा, ठीक है। लेकिन क्या है, पाठ्यक्रम 1 व आधे वर्ष में समाप्त हो जाती है। कैसे, है ना। अब देखते हैं, ये जो प्रथम वर्ष का क्या है, पाठ्यक्रम है, ठीक है। तो अंग्रेजी, पर्यावरण, जीव विज्ञान, रसायन, वनस्पति, हिंदी, है ना, ये क्या है, 1 वर्ष में समाप्त हो जाएगी। समाप्त हो जाने के बाद हम दूसरे वर्ष इन्हीं विषयों का अलग अलग पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। तो इसलिए कहा गया है कि यह 1 वर्ष में समाप्त हो जाता है। वहां पर आधार इसलिए लिखा गया है क्योंकि सेमेस्टर प्रणाली होती है ना। सेमेस्टर प्रणाली में क्या होता है, 6 माह का होता है, इसलिए वहां पर हम आधे वर्ष में समाप्त हो जाती है, अर्थात पाठ्यक्रम 1 या आधे वर्ष में समाप्त हो जाती है। लेकिन जो पाठ्यचर्या है वह कोर्स के अंत में समाप्त होती है, अर्थात 3 वर्ष का कोर्स है तो 3 वर्ष समाप्त होगी। जैसे आपका बीएड पाठ्यचर्या 2 वर्ष का है, ठीक है, 2 वर्ष का कोर्स है तो वह 2 वर्ष में समाप्त होगी, लेकिन आपका जो पाठ्यक्रम है 1 ही वर्ष में समाप्त हो जाएगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। पाठ्यचर्या सभी शिक्षकों में एक समान मत होता है या एक समान लागू होता है, सही है। कहने का तात्पर्य है कि जो पाठ्यचर्या है सभी शिक्षकों के लिए एक समान होता है, ठीक है, सभी शिक्षक उसको स्वीकार करते हैं, ठीक है। लेकिन पाठ्यक्रम अलग अलग विषय होने के बाद, है ना, उसमें क्या होता है, समानता नहीं दिखाई देता, उनका मत विचार अलग अलग हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसमें कहा गया है कि पाठ्यक्रम एक समान नहीं होता। नेक्स्ट आइए, शिक्षकों, पाठ्यचर्या शिक्षकों द्वारा प्रदान किया जाता है, सॉरी, ये जो पाठ्यचर्या शिक्षकों को प्रदान किया जाता है ना, इसलिए शिक्षकों को प्रदान किया जाता है ताकि उनके स्वरूप को शिक्षक समझे और शिक्षक समझकर बच्चों पर क्या करें,
निर्देशित कर, बच्चों को निर्देशित करे, बच्चों पर लागू करे, इसलिए शिक्षकों या वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनको प्रदान की जाती है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ बीएड पाठ्यक्रम या बीएड पाठ्यचर्या या डीएड पाठ्यचर्या है ना, हमें प्रदान की गई है, हमारे प्रिंसिपल सर को प्रदान की गई है, और उन पाठ्यचर्या को हम बच्चों पर क्या करते हैं, लागू करते हैं, अर्थात आप पर लागू करते हैं, है ना। आपने देखा कि खेल कूद भी जो पाठ्यचर्या था, प्रथम वर्ष की पाठ्यचर्या देखा जाए तो खेल कूद भी था, है ना, हंसी मजाक भी था, गतिविधियां भी था, वाद विवाद, चर्चा जो कुछ भी है, इनके अलावा प्रैक्टिकल वगैरह सब भी था, है ना। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो पाठ्यचर्या है शिक्षकों को प्रदान की जाती है, और पाठ्यक्रम केवल विद्यार्थी और शिक्षक, विद्यार्थी शिक्षक इसलिए क्योंकि पाठ्यचर्या को शिक्षक भी लेते हैं, ग्रहण करते हैं और उनको बच्चों पर लागू करते हैं, है ना। इसलिए पाठ्यक्रम है वो दोनों के लिए है ना, पाठ्यक्रम को देखकर एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है, इसलिए वो दोनों के लिए उपयोगी है। तो इस प्रकार के हो गया पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर, है ना। अगर आप थोड़ा और अंतर इसमें लिखना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक में जो संबंध है ना, उनमें से निकाल करके आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों में अंतर और लिख सकते हैं, उनको बस पूरा कर सकते हैं, है ना। तो हम उनको पिछले वीडियो में बता ही दिए हैं, तो इसलिए आप चिंता करने की बात नहीं है, आप संबंध पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक से आप निकाल सकते हैं। तो ये रहा आज का, है, और इनमें जो भी समझ में नहीं आया होगा तो हमें कमेंट करिए, है ना, कि पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यपुस्तक क्या है, विषय वस्तु क्या है ना, इन सब के बारे में मुझे आप फोन कर सकते हैं 968885200454, ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।